Dear student, geochemist aspirant 2025. Now 10 जून 10 जून 2024 को बैच स्टार्ट हुआ था। प्री मेंस कंबाइंड। प्री के लिए ब्रेक दिया गया था नवंबर में। टेस्ट सीरीज प्री का हुआ था दिसंबर जनवरी। प्री वेरी गुड रिजल्ट। 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सबका हो गया प्री में। नाउ फाइनल राउंड सैटरडे 21st, संडे 22 को। So first of all the best for your final round exam. Now here is some important tip. However, टेस्ट सीरीज से आपको काफी कुछ पता चल गया होगा और अभी जो 2 दिन बचा है, एक दिन फ्राइडे को कोई नया चीज मत पढ़िए। ओनली थिंग, रिवाइज योर फॉर्मूला इन फिजिकल केमिस्ट्री, revise the important terms in inorganic and analytical chemistry. Organic chemistry, revise the data. टेस्ट सीरीज का सलूशन आप देख लिए होंगे अच्छी तरह से, ठीक। नाउ अब जो मैटर है वो ये है कि नाउ माय लास्ट गाइडेंस जो 10 जून से स्टार्ट हुआ था 2024 में गाइडेंस, उसका लास्ट गाइडेंस हमारा है कि हाउ यू रिएक्ट एंड बिहेव इन द एग्जामिनेशन हॉल। कूल मेंटेन करिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, नॉट अंडर कॉन्फिडेंस। अंडर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि इजी सवाल भी रॉन्ग हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस भी मत रहिएगा क्योंकि फिर हम पेपर पूरा नहीं कर पाते ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेपर। फर्स्ट टाइप इजी, वेरी इजी आ गया, बहुत इजी। डोंट बी वेरी हैप्पी कि all things are easy, all I know, I can easily do all this problem. No, easy question, writing approach become important. अच्छे से रिप्रेजेंट करके वो दीजिएगा आंसर should be enriched with your writing approach, any additional fact, and try to complete the paper. attempt must be 200 इजी पेपर में। उससे कम अगर हुआ तो आप रेस के बाहर हैं, ठीक। इन द इजी पेपर। नाउ डोंट लूज टेम्पर, डोंट बी वेरी हैप्पी, बट मोर कॉशस। 2 थिंग, इजी पेपर में राइटिंग अप्रोच, enriched with the fact, your answer, not only answer but enrichment of facts. टफ पेपर, ये सेकेंड, कंप्लीट पेपर को कंप्लीट करिए। छोटा इजी में तो आप फिर छूट जाइएगा। नाउ वेरी टफ पेपर, वेरी टफ,
फर्स्ट रीडिंग में समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या है। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस कि अरे हम तो इतने दिन पढ़े, कुछ आया ही नहीं, समझ ही में नहीं आ रहा। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, रीड केयरफुली द क्वेश्चन, डोंट गो फॉर राइटिंग अप्रोच, सेलेक्ट द इजी अमंग द टफ, जो आप अच्छे से किए हो उसको सेलेक्ट करो, एंड देन आंसर, देन आंसर। अटेम्प्ट बढ़ाने का ट्राई ना करो, एक्यूरेसी बढ़ाने का ट्राई करो इसमें। डोंट ट्राई टू इंक्रीज अटेम्प्ट, ट्राई फॉर गुड आंसर, गुड आंसर। जो उसमें इजी है, जो टफ में इजी है, उनको आप अच्छे से आंसर करो ताकि मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके। Don't do things which you can't do, but do things better whatever you can do in the tough paper. Moderate paper, moderate paper, moderate paper. A very difficult situation. Time management is important. Moderate paper. Time management is important. Manage the time in such a way that writing approach as well as completion of paper become easy. ऐसे में जो 5 नंबर वाले हैं उनमें उतना ज्यादा राइटिंग अप्रोच मत दो, डायरेक्ट आंसर दो। और जो 10 और 15 नंबर वाले हैं उनमें राइटिंग अप्रोच से इनरिच करो, उनको फैक्ट से इनरिच करो ताकि हमारा मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके, अटेम्प्ट भी ज्यादा हो और जहां राइटिंग अप्रोच की जरूरत है वहां हम राइटिंग अप्रोच भी दें। तो ये 3 तरह के पेपर हैं, इनके लिए गाइडेंस। ठीक, कंपलसरी को पहले करिएगा। ठीक, जो कंपलसरी वाला है उसको पहले करिएगा। So these are the 3 types of paper and accordingly you manage your time. So all the best without taking more time. Again, all the best. कल लिखने का काम मत करिएगा। ठीक, जैसा एग्जाम होता है फिर आप हमको बताइएगा। So now almost 1 year journey is now over and wish you all the best. जैसे प्री में सक्सेस हुए मेंस में भी सक्सेसफुल होइए। थैंक्स एंड अगेन ऑल द बेस्ट।